अभी हम आपको बताएं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, जो रऊफ हसन पर कल कातिलाना हमला हुआ था, उसके बाद बुखारी साहब उन्होंने कहा है उनकी शहरक काटनी थी जो अटैक हुआ है। हालांकि ख्वाजा सरा कम्युनिटी कह रहे हैं कि हमें बदनाम करने की ये साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तो जान से मारने वाले अटैक थे जो हम पे किए जा रहे हैं। खलाई मखलूक का जिक्र किया उन्होंने। जी, उस तरफ आते हैं। मेरे ख्याल से शुक्रिया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और 2 टैंक्स भी लेके आए थे साथ अपने। माय गॉड। क्योंकि जिस तरीके की एग्जिबिशन होती है वहाँ, वो जो है उसकी एक से ज़्यादा मिसालें मौजूद है। एनीवे, हैविंग सेड, हमने कल भी कहा था, हम आज फिर कहते हैं कि इस किस्म के सियासतदानों पर अटैक की हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इसके पीछे कौन है। यानी वो जिस खलाई मखलूक को ढूंढ रहे हैं वो इजाद ही उनके दौर में हुई थी, अगर आप मुझे इजाज़त दें ये कहने की। नवाज शरीफ ने की थी, वही कहते थे खलाई मखलूक कहते थे, लेकिन दौर किसका था वो तो आपको याद तो पीटीआई का था। तो वो उन्हें तो पता होना चाहिए वो खलाई मखलूक कहाँ होती है और कहाँ पाई जाती है। मुझे हैरत है कि वो इतनी जल्दी भूल गए। एनीवे, हैविंग सेड दैट, 2-3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये कि पीटीआई हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अदारों का आपस में टकराव हो और उनकी पार्टी अदारों से टकरा जाए। हर वाकया जो हो रहा है उसको वो किसी न किसी तरीके एजेंसी से जोड़े, एजेंसी से और वाया एजेंसी, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से। जो मुझे इसमें सबसे बड़ी मुनाफकत की बात लगती है वो ये है कि एक तरफ तो वो हर इल का, यानी एवरी इल्स वो डाल देते हैं फौज, कॉज फौज है। ख्वाहिश भी उन्हीं से है बातचीत करने की, खत भी उन्हीं को लिखना है, मिलना भी उन्हीं से ही है। थक गए हैं बेचारे इंतजार कर करके, अभी तक वो मिले नहीं हैं। तो मुझे इस बात की कभी समझ नहीं आई, एक बात। दूसरी बात ये कि उमर अयूब साहब ये फरमा रहे हैं कि जमहूरियत का जो धुआं है इसके पीछे मुझे तो एक ही शख्स की हुकूमत लगती है। बड़ी अजीब बात है। उन्होंने 4 साल बाद कौम को बताया था कि मैं तो डमी था, एक ही बंदा चला रहा था। याद है ना आपको? ऐसे ही है। तो उनको कैसे ये गलतफहमी हो जाती है, ये मेरी यानी अकल से बाहर है। उनको इस वक्त सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। कह रहे जुडिशल कमीशन बनाएं और हर चीज़ के लिए, बस मेरे ख्याल से इस मुल्क की लीडरशिप के साथ पास और हमारी जो अदलिया है उनके पास सिवाय जुडिशल कमीशन बनाने कोई काम नहीं है। और ये मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पीटीआई की स्ट्रेटजी ये है कि इतना हंगामा किए रखें कि पूरी मीडिया में आप छाए रहें, पूरी जुडिशरी पर आप छाए रहें और गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर रखें। लेकिन इसमें ज्यादती तो है ना, जैसे पहले एहसन इकबाल पर गोली चली थी तब भी तमाम मीडिया ने सबने मजम्मत की थी कि बहुत ही गलत है। अभी इन पर भी जो अटैक हुआ है कातिलाना, वो भी ज्यादती है। हमने तो एक लम्हा नहीं ज़ाया किया इसमें, इसकी मजम्मत करने में। और ये हमने मुनाफकत की मजम्मत नहीं की, हम दर हकीकत मजम्मत करते हैं। हमने जो पंजाब असेंबली ने बिल पास किया है उसकी भी मजम्मत खुले लफ्जों में की है। हम ना शुगर कोटेड बात नहीं करते, यही हमारी सबसे बड़ी खूबी कह लें या सबसे बड़ी खराबी कह लें, जो भी कह लें, हम बात खुली करते हैं। देखिए, ये हमाद अजहर साहब जो तशरीफ लेके आए हैं, ये भी पैगाम यही लेके आए हैं कि अब पीटीआई ये कह रहे हैं कि बाहर निकलो, पै जाओ। पंजाबी में कहते हैं पै जाओ। तो किसको पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें पता है कि उनमें कैपेसिटी है या नहीं है। एक दफ़ा करके देख लिया हुआ है 9th में, दूसरा 9th में करना अफोर्ड कर सकते हैं वो, या कोई करने देगा उन्हें कि नहीं करने देगा, ये तो अब सारी बातें। अच्छा, ये जो हमाद अजहर एकदम से बाहर आए और वो कह रहे हैं कि मुझे पैगाम मिल गया कि बाहर निकले, उधर से मौलाना फजल रहमान के साथ राब्ते तेज़ किए जा रहे हैं कि तहरीक का आगाज़ करें, बाकायदा तौर पर हतमी शक्ल दे। तो ये कोई सेटलमेंट तो अपोजिशन साहब ने जो कहा ना कि बाहर निकलने का वक्त है और बाकी साथी भी हमारे मंजरे आम पे आ जाए, तो मुझे लगता है ये साजिश है मुराद सईद को गिरफ्तार करवाने की। मुराद सईद को गिरफ्तार, जिसमें मौलाना भी शरीक हो रहे हैं। अच्छा, देखिए मौलाना साहब की बात नहीं, ये लेटेस्ट अभी डेवलपमेंट है। ये उमर अयूब और ये सारे ऑपोजिशन वाले जाकर मिले हैं मौलाना साहब। हाँ, नहीं, ये तो मिलेंगे इसलिए कि उनको अपनी लेजिटिमेसी के लिए, अपने इस दावे के सबूत के लिए कि हमने तहरीक चलाई है दूसरी जमातों से मिलकर, मौलाना की बहुत शदीद ज़रूरत है। मौलाना साहब के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है उनकी स्ट्रीट पावर। ठीक है, स्ट्रीट पावर उनके पास है और इसको स्ट्रीट पावर तो पीटीआई के साथ भी नहीं, वो अपने पास है, लेकिन अगर वो डबल हो जाए तो क्या खराबी है। वो इसलिए मौलाना साहब को यानी एक जो मेरे लिए और परेशानी की बात है वो ये है कि हमने अब सुना कि जी जो लोग नाराज़ होकर चले गए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी, जिन्होंने बयान दिए थे, हलफनामे दिए थे, माफ़ीनामे दिए थे, उनको वापस लाने के लिए पीटीआई साहब के जो बानी हैं
उनको शदीद इस्तराब है, वो कहते हैं जल्दी से उनको वापस लाएं। मुझे तो इसमें से जो बात समझ आती है वो ये है कि ऐसे लगता है जैसे पार्टी में अब क़यादत का फुकदान है ना। पार्टी वैसे तो हाईजैक हो चुकी हुई है ना वकला के हाथ। हाँ। तो शायद ये अब जरूरत महसूस की जा रही हो कि भाई कि पुराने लोग सियासी लोग कितने ने। एनीवे, तो ये मैं इसको ये बिल्कुल नहीं समझता कि बड़ा अचानक उनके दिल में उन लोगों के लिए प्यार उमंड आया है या कोई उन लोगों से कोई हमदर्दी हो गई है। मेरे ख्याल से ये पार्टी की सूरत हाल जो है वो चूंकि दिगरगूं है, पार्टी धड़ों का हिस्सा बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि आज हमने देखा, अच्छी बात है, परवेज इलाही साहब जो हैं वो रिहा के घर आ गए। जी जी जी, फाइनली उन्होंने बयान भी यही दिया है कि देखिए मैं इमरान खान और पीटीआई के साथ खड़ा हूं। लेकिन उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि वो ये पता चलाएं कि क्या इमरान खान और पार्टी भी उनके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है। क्योंकि जब वो जेल में नहीं भी थे, पार्टी में थे, तब भी उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं निकली थी। किसी अहम इजलास में उन्हें नहीं बुलाया जाता था, लेकिन सदर का ओहदा तो दिया उनके साथ नहीं की जाती थी, इसके बावजूद कि वो सदर के ओहदे पर जो है वो फायज थे। Anyway, having said that, हमारे प्रेसिडेंट देखे ना, हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? जो काम परवेज इलाही का था वही प्रेसिडेंट का भी होता है। मुल्क का प्रेसिडेंट और पार्टी के प्रेसिडेंट में बहरहाल फर्क होता है। दूसरी बात ये कि जरा आ जाए वापस उस हादसे की तरफ। देखिए, जो ख्वाजा सराओं की एक तंजीम है, उसके जो सरबराह हैं उनका नाम है नायाब अली। नायाब अली साहब ने तो ये कहा है कि जी हमें तो ना वो हुलिये के एतबार से ख्वाजा सराह लगते थे और ना ही उनकी तंजीम के किसी बंदे ने ये काम किया है। कल भी हम इस बात में उलझे हुए थे कि बिल आखिर ख्वाजा सराओं को क्या दुश्मनी निकल आई रऊफ हसन से, रऊफ हसन के साथ कि उन्होंने हमला कर दिया और इतना शदीद कि 12 टांके लगे हैं, हमने सुना है उसको। और दूसरी बात यह है कि इस कैटेगोरिक डिनायल के बाद अब ये और ज्यादा जरूरी हो गया कि पता चलाया जाए कि उनके ऊपर हमलावर कौन थे। तो उन्होंने बात तो सही की है। उन्होंने कहा आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, आपके पास फुटेज आ चुकी है, आप चेहरों को रिकॉग्नाइज करें, फेशियल रिकग्निशन के बाद आप अरेस्ट करें। हमें जब अरेस्ट करना होता था तो सबकी शनाख्त हो जाती थी और शाम को पुलिस उठा जाती थी। हाँ, नहीं, वो सब कुछ जो खुद करते रहे हैं वो तो उनको याद नहीं है, जो दूसरे करते हैं वो याद रहता है। तो यकीनी तौर पे अब पुलिस की मजबूरी है ये कि वो उन लोगों को तलाश करें और तलाश करके उनको ब्रिंग देम टू द बुक, ताकि पता चले कि उनका मोटिव क्या था। बिल्कुल। देखिए, इस वक्त तो हर बंदा अपनी मर्जी का बयान जारी कर रहा है। कोई कह रहा है जी ये कलाई मखलूक ने किया है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हक़ाइक़ तक पहुंचने के लिए मेरे ख्याल से पुलिस को थोड़ी सी एफर्ट तेज करनी पड़ेगी। अफजल मरवत का बयान सामने आया है, वो जो एक पार्टी के अंदर बना भूत है ना जी, बहुत बड़ा, जिसका नाम अफजल शेर मरवत है। उसने कहा, एक तो वो खुले बंदों ये कह रहे हैं कि पार्टी के कुछ धड़ों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। अब ये जो बाकी सब रिटर्न आ रहे हैं, ये सब रिटर्नीज ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये रिटर्नीज की टर्म आपने बहुत अच्छी इस्तेमाल की है। ये जो रिटर्नीज हैं ये आके अपना एक अलग हंगामा खड़ा करेंगे। पहली बात तो ये है कि वो वापस आएंगे तो क्या पार्टी के अंदर उनको पजीराई मिलेगी? पार्टी उनको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है? मसलन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बयानात से लगता है कि वो शायद पार्टी में वापस चले जाएं, जिनमें एक फवाद चौधरी हैं। आपने देखा है कि वो बावजूद इसके कि पार्टी छोड़ चुके हैं, इसके बावजूद भी पीटीआई के हक में, पीटीआई के भी हमदर्द हैं वो, पार्टी के भी हमदर्द हैं वो, इस तरह के और लोग भी हैं। तो अब ये कब होगा और कितनी जल्दी और कितनी तादाद में लोग वापस आएंगे, आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन वी विश पीटीआई वेल। दूसरी बात यह है कि इन लोगों को जिन्होंने हमला किया है उनके ऊपर फौरी तौर पर गिरफ्तार करना चाहिए और इसको किसी सूरत एनकरेज नहीं करना चाहिए और इसका इस्तेमाल पॉलिटिकली भी नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी मजम्मत करनी चाहिए। किसके खिलाफ हुआ है, किसने किया है, क्यों किया है, इन तमाम इकदामात की जो है वो मजम्मत होनी चाहिए। और आपकी कैपिटल सिटी के अंदर ये सब कुछ हो रहा है तो ये सिक्योरिटी का आलम है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान